नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो आपके जीवन को नया मतलब दे सकता है। स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के वीडियो में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे बिना फल की चिंता किए अपने काम को पूरे दिल से किया जा सकता है और जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर जीत हासिल की जा सकती है। ये अध्याय हमें बताता है कि कर्म क्या है और कैसे ये हमें हमारे सपनों तक ले जा सकता है। इस वीडियो में हम पूरा तीसरा अध्याय कवर करेंगे। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के संदेह, श्री कृष्ण का अनमोल ज्ञान, कुछ जबरदस्त श्लोक जो आपकी सोच बदल देंगे और ये सीख आप अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। हम देखेंगे कैसे कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म छोड़ना कोई रास्ता नहीं और कैसे हर इंसान का कर्तव्य उसके जीवन का असली मकसद है। रियल लाइफ उदाहरण होंगे, जैसे एक स्टूडेंट का पढ़ाई का स्ट्रगल, एक प्रोफेशनल का करियर का प्रेशर या एक सपने के पीछे दौड़ने का जोश, ताकि आप इन सीख को आज से अपनी लाइफ में लगा सकें। तो तैयार हैं गीता के इस ज्ञान से अपने जीवन में एक नया रंग भरने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि गीता का ये ज्ञान आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। दोस्तों, पहले अध्याय में हमने देखा था कैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दुख और संदेह में डूब गए, और दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा का सच और कर्तव्य का ज्ञान दिया। अब तीसरा अध्याय शुरू होता है, जहां अर्जुन का मन अभी भी उलझा हुआ है। वो कृष्ण से पूछते हैं, कृष्ण, तू कहता है कि ज्ञान से मन शांत होता है, तो फिर युद्ध जैसा कर्म क्यों करना? ज्ञान ही क्यों ना अपना लूं? अर्जुन के इस सवाल से ये अध्याय शुरू होता है और कृष्ण इसका जवाब देते हैं, जो हम सबके जीवन के लिए एक बड़ा सबक है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म छोड़ना कोई समाधान नहीं। हर इंसान को अपना काम करना पड़ता है, क्योंकि बिना कर्म के जीवन चल ही नहीं सकता। वो कहते हैं, अर्जुन, तू सोचता है कि युद्ध छोड़कर ज्ञान में डूब जाएगा, लेकिन बिना कर्म के तू अपने मन को कभी शांत नहीं कर सकता। एक श्लोक ये बात साफ करता है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मतलब, जो अपनी इंद्रियों को रोककर मन से उन विषयों का चिंतन करता है वो मिथ्याचारी है, मतलब झूठा है। दोस्तों, ये श्लोक हमें बताता है कि सिर्फ बाहर से कर्म छोड़ देना काफी नहीं, मन से भी उसकी इच्छा छोड़नी पड़ती है। जैसे अगर आप सोचते हैं कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा और मेडिटेशन करूंगा, लेकिन मन में इंस्टाग्राम रील्स चल रहे हैं, तो ये झूठा त्याग है। कृष्ण कहते हैं कि असली कर्म वो है जो बिना अटैचमेंट के पूरे दिल से किया जाए। कृष्ण आगे बताते हैं कि कर्म सबके लिए जरूरी है, क्योंकि प्रकृति हमें कर्म करने के लिए मजबूर करती है। एक और पावरफुल श्लोक ये समझाता है, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। मतलब, कोई भी एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण सबको कर्म करने के लिए मजबूर करते हैं। ये श्लोक एक बड़ा सच खोलता है। सोचिए दोस्तों, चाहे आप कोई भी हों, स्टूडेंट, एम्प्लॉय या बिजनेसमैन, कर्म तो करना ही पड़ता है। जैसे एक स्टूडेंट को पढ़ाई करनी पड़ती है, एक पेरेंट को बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है और एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म से भागना मुमकिन नहीं, इसलिए उसे अपने कर्तव्य की तरह अपनाओ। कृष्ण अर्जुन को एक और बड़ा ज्ञान देते हैं कि कर्म को यज्ञ के रूप में करना चाहिए, मतलब अपना काम दूसरों के भले के लिए करो। वो कहते हैं, जो अपना कर्म दूसरों के भले के लिए करता है वो अपने मन को शुद्ध रखता है। एक श्लोक ये बात दिखाता है, यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। मतलब, जो कर्म यज्ञ के लिए नहीं किया जाता वो बंधन का कारण बनता है। इसीलिए अर्जुन, बिना अटैचमेंट के अपना कर्म कर। ये श्लोक हमें सिखाता है कि अपना काम दूसरों के लिए करना चाहिए, न कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। जैसे अगर आप एक डॉक्टर हैं तो सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि मरीजों की सेहत के लिए काम करें। या अगर आप एक टीचर हैं
तो बच्चों को सिखाने के लिए दिल से काम करें, न कि सिर्फ सैलरी के लिए। ये अप्रोच आपके कर्म को पवित्र बनाता है। कृष्ण एक और बात समझाते हैं कि हमें अपने काम से कभी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर काम का अपना महत्व है। वो अपना उदाहरण देते हैं और कहते हैं, मैं भी अपना कर्म करता हूं, क्योंकि अगर मैं न करूं तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। एक श्लोक ये बात साफ करता है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मतलब, अर्जुन, मेरे लिए 3 लोकों में कोई कर्तव्य बाकी नहीं, न मुझे कुछ पाना है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। दोस्तों, सोचिए, जब भगवान कृष्ण खुद कर्म करते हैं तो हम क्यों अपने काम से भागें? जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं और सोचते हैं, ये पढ़ाई क्यों करूं, कोई फायदा नहीं, तो याद रखें कि हर छोटा काम आपको बड़ा बनाता है। या अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और अपनी जॉब से बोर हो रहे हैं, तो उसमें एक नया मकसद ढूंढें, जैसे अपने टीम को इंस्पायर करना। अब चलिए, इन सब से हमें क्या सीख मिलती है और कैसे हम इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पहली सीख, कर्म छोड़ना कोई रास्ता नहीं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म प्रकृति का हिस्सा है और हमें अपना काम करना ही पड़ता है। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए अपने काम को प्यार से अपनाओ। दूसरी सीख, कर्म बिना अटैचमेंट के करो। कृष्ण कहते हैं कि अपने काम के रिजल्ट की चिंता छोड़ दो, बस काम करो। ये हमें स्ट्रेस से मुक्त करता है। जैसे राहुल, एक यंग प्रोफेशनल, हमेशा अपने प्रोजेक्ट के रिजल्ट के बारे में सोचता था, क्या बॉस पसंद करेगा? लेकिन जब उसने गीता का ये ज्ञान अपनाया तो उसने सिर्फ अपने काम पर फोकस किया और आज वो अपनी कंपनी का स्टार परफॉर्मर है। तीसरी सीख, कर्म को यज्ञ समझो। अपना काम दूसरों के लिए करो, न कि सिर्फ अपने लिए। जैसे अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो वीडियो सिर्फ फेम के लिए नहीं, बल्कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए बनाओ। ये आपके काम को एक नया मतलब देगा। चौथी सीख, अपने काम से प्यार करो। कृष्ण कहते हैं कि हर काम का अपना महत्व है। जैसे अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो आपकी दुकान से लोगों का घर चलता है, ये एक बड़ा काम है। अपने काम को छोटा मत समझो। पांचवी सीख, मन को कंट्रोल करो। कृष्ण कहते हैं कि मन को स्थिर रखना जरूरी है, वरना वो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। जैसे अगर आप डाइट कर रहे हैं लेकिन मन बोलता है एक पिज्जा खा लो, तो अपने मन को समझाओ कि ये आपके गोल के खिलाफ है। अब इन सीख को कैसे अपने जीवन में लागू करें? पहला टिप, अपने काम में एक बड़ा उद्देश्य ढूंढो। कृष्ण कहते हैं कि कर्म यज्ञ के रूप में करो। जैसे अगर आप एक शेफ हैं तो सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए खाना बनाओ। हर सुबह अपने काम का एक छोटा सा व्हाय लिखो। जैसे आज मैं अपने कस्टमर्स को खुशी दूंगा। ये आपके काम को एक नया मकसद देगा। मिसाल के तौर पर, नेहा, एक स्मॉल बेकरी की ओनर, पहले अपने काम से थक जाती थी, लेकिन जब उसने अपने केक को लोगों के सेलिब्रेशंस का हिस्सा समझा तो उसका काम एक खुशी बन गया और उसका बिजनेस डबल हो गया। दूसरा टिप, अपने काम को एक रिचुअल बनाओ। कृष्ण कहते हैं कि नियम से कर्म करो। हर दिन अपने काम के लिए एक छोटी सी रूटीन बनाओ। जैसे सुबह 10 मिनट अपने दिन के गोल सेट करना। ये आपके काम को डिसिप्लिन देगा। जैसे विक्रम, एक फ्रीलांस डिजाइनर, पहले अपने प्रोजेक्ट्स को लास्ट मिनट तक छोड़ता था, लेकिन जब उसने हर दिन एक फिक्स्ड टाइम पर काम शुरू करना रिचुअल बनाया तो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया और क्लाइंट्स उसकी तारीफ करने लगे। तीसरा टिप, छोटे काम को भी बड़ा समझो। कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म का महत्व है। चाहे आप एक ऑफिस में फाइल्स अरेंज कर रहे हों या घर साफ कर रहे हों, उसमें एक शान ढूंढो। जैसे प्रिया, एक हाउसवाइफ, पहले काम को बोरिंग समझती थी, लेकिन जब उसने सोचा कि ये काम उसके परिवार के लिए एक प्यार भरा योगदान है तो उसका मन खुश रहने लगा और उसने अपने लिए भी टाइम निकालकर पेंटिंग शुरू की। चौथा टिप, अपने काम में फ्लो बनाए रखो। कृष्ण कहते हैं कि कर्म बिना अटैचमेंट के करो, मतलब अपने काम में इतना डूब जाओ कि रिजल्ट की चिंता ही ना हो। हर दिन एक छोटा टास्क चूज करो और उसमें पूरा फोकस दो। जैसे एक ईमेल लिखना या एक प्रेजेंटेशन बनाना। जैसे अर्जुन, एक आईटी प्रोफेशनल, पहले मल्टीटास्किंग में उलझा रहता था, लेकिन जब उसने एक टाइम में एक ही काम पर फोकस शुरू किया
तो उसके प्रोजेक्ट्स टाइम से पहले पूरे होने लगे। 5वां टिप, कर्म के लिए शुक्राना व्यक्त करो। कृष्ण कहते हैं कि कर्म दूसरों के लिए करो। हर दिन अपने काम के बाद एक छोटी सी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, जैसे अपने कॉलीग्स या कस्टमर्स को थैंक यू बोलो। ये आपके काम को और मीनिंगफुल बनाएगा। जैसे संजय, एक डिलीवरी बॉय, पहले अपने काम से खुश नहीं था, लेकिन जब उसने हर डिलीवरी के बाद कस्टमर्स के स्माइल के लिए शुक्रिया बोलना शुरू किया तो उसे अपने काम में एक नया सुख मिला। दोस्तों, ये तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन एक कर्मक्षेत्र है और असली जीत अपने काम को पूरे दिल से करने में है। कृष्ण का ज्ञान हमें बताता है कि कर्म छोड़ना कोई रास्ता नहीं, कर्म ही हमें आगे ले जाता है। सोचिए, अगर अर्जुन अपना कर्तव्य छोड़ देते तो क्या हमें ये ज्ञान मिलता? उन्होंने कृष्ण की बात मानी, अपने काम को अपनाया और जीत हासिल की। आप भी ये कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। अंजलि, एक कॉलेज स्टूडेंट, हमेशा अपनी पढ़ाई से भागती थी। वो सोचती थी, ये सब पढ़कर क्या फायदा? लेकिन जब उसने गीता का ये श्लोक समझा कि कर्म कर बिना फल की चिंता के, उसने पढ़ाई को अपना कर्तव्य माना, रिजल्ट की चिंता छोड़ी और आज वो अपने कॉलेज की टॉपर है। ये है गीता की ताकत। ये हमें अपने काम से प्यार करना सिखाती है। तो आज एक वादा कीजिए कि आप अपने काम को पूरे दिल से करेंगे, रिजल्ट की चिंता छोड़ देंगे और दूसरों के लिए अपना योगदान देंगे। ये छोटा सा कदम आपके जीवन को बदल सकता है। गीता का ये ज्ञान आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जगाएगा जो आपको हर चुनौती से लड़ने की हिम्मत देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि गीता के तीसरे अध्याय की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि गीता के अगले अध्याय की सीख आप तक पहुंचे। चलिए इस ज्ञान के सफर को और गहरा करते हैं। जय श्री कृष्ण।